राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बहुत ही परम पुनीत और कल्याणकारी कथाओं का आप आनंद ले रहे हैं और लेंगे कि क्यों नहीं। जिस गांव में भजनों के बेताज बादशाह ने जन्म लिया हो और इस गांव के नाम को समूचे मध्य प्रदेश में राम सत्ता के कोने कोने में जिन्होंने अपनी मेहनत, कार्य कुशलता और गायकी और कथा की गंभीरता और गहराई पर कईयों बार बड़े बड़े महारथियों को लोहे के चने चब्बा दिया है, ऐसे धीरज भैया के लिए मैं प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां। होनी तो हो कर रहे अनहोनी ना होए। धीरज भैया का ये दोहा जब भी निर्णायक सुनते थे तो इनाम के लिए पहले ही तालियां बज जाते थे। मैं एक बार समूचे जनता जनार्दन महानुभाव से प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद की कामना करते हुए जोरदार तालियां एक बार आपके गांव के इस परम पुनीत बालक के लिए। बहुत ही कल्याणकारी कथाएं आप सुन रहे हैं। एक और ज्ञान से जैसे ही जीवन में अंधेरा आए तो घबराना नहीं है और कभी भी भावुकता में आकर निर्णय नहीं लेना है। चाहे संसार में कितनी बड़ी आपत्ति विपत्ति या कितनी बड़ा काम, छोटा काम करना हो, भावुकता में वशीभूत होकर हमें ऐसा कोई निर्णय या वरदान नहीं देना है जो हमारे सर्वनाश का ही कारण बन जाए। और अगर ऐसी परिस्थिति बन भी गई है तो भगवान का नाम एक ऐसा अमृत रूपी नाव का रूप है, खिपैया है, जो आपको उस महापाप से, उस सर्वनाश से भी बचाकर मोक्ष की ओर ले जाएगा। आइए ऐसी ही कथा आप सुनेंगे। राजा परम धनुर्धारी अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित, जो कि बहुत ही न्यायप्रिय राजा हुए हैं। विद्वानों का गांव है, नगर है और ये शहर है।
महाभारत के आदि पर्व में 40 और 41वें अध्याय में एक पौराणिक कथा मिलती है। परीक्षित एक बार जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। रास्ते में कलयुग से भेंट होती है। द्वापर का अंत है, कलयुग की शुरुआत है। कलयुग बार बार अनुरोध करते हैं, महाराज आपके इस शासन काल में राज्य में मुझे जगह नहीं मिल रही कि मैं प्रवेश करूं तो कहां करूं। महाराज भावुक हो जाते हैं, दया कर जाते हैं और कहते हैं कि पहला प्रवेश आप स्वर्ण में कर लो। जबकि स्वर्ण का मुकुट स्वयं राजा के सिर पर सधा होता है। जैसे ही कहते हैं अगले ही पल कलयुग महाराज परीक्षित के सिर में अर्थात उनके स्वर्ण में मुकुट में बैठ जाता है। शिकार करते हुए प्यास लगती है। ध्यान में मगन महाराज परीक्षित ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं कि गुरुदेव मुझे प्यास लग रही है। किंतु ध्यान में मग्न ऋषि शमीक जागते नहीं हैं। चूंकि स्वर्ण मुकुट में कलयुग का प्रवेश है, इसलिए महाराज परीक्षित को अभिमान आ जाता है और एक मरा हुआ नाग अपने वाण से उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। जब इस बात का पता उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को चलता है तो श्राप दे देते हैं कि महाराज परीक्षित 1 सप्ताह अर्थात 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग आपको डसरेगा। यही कथा आप सुनने जा रहे हैं। डारी नाग ऋषि कंठ में रखने की हो होनहार होकर हुई ऋषि श्रृंगी दीनो। जैसे ही श्राप देते हैं पता चलता है क्या होता है। देखिए शमीक ऋषि के आश्रम में जैसे ही कलयुग सिर पर चढ़ता है महाराज परीक्षित के साथ, देखिए क्या घटित होता है। वो कलयुग जब सिर पे चढ़ गया के कलयुग जब सिर पे चढ़ गया राजा का अहम बढ़ गया। जैसे ही अहम बढ़ता है कि सोचा ना विचार किया है, सोचा ना विचार किया है और नाग गले डार दिया है। सोचा ना विचार किया है, विचार किया है कि नाग गले डार दिया है। चढ़ चढ़ सिर पे कलयुग, चढ़ा चढ़ा सिर पे कलयुग। सोचना सोचना विचार किया है नाग गले डार दिया है। सोचना विचार किया है नाग गले डार दिया है।
जाओ। और वो गले की फांसी बन गया कलयुग। देखिए विधि का देखो खेले निराला, राजा के जीवन में दुख लिख डाला, राजा के जीवन में दुख लिख डाला, राजा के जीवन में दुख लिख डाला। राजा को कुछ ना खबर, नहीं कोई चिंता ना डरे, अरे नहीं कोई चिंता ना डरे, के सोचा ना विचार किया है, नाग गले डाल दिया है। जैसे ही नाग गले में डालते हैं, श्रृंगी ऋषि वही प्रकट होते हैं और श्राप देते हैं कि महाराज 7 दिवस के अंदर आपको तक्षक नाग डस लेगा। अहंकार दूर होता है, पछताने लगते हैं महाराज परीक्षित, हाथ जोड़ते हैं, पैरों में गिड़गिड़ाते हैं और क्या कहते हैं। आदरणीय हरपाल सिंह जी चौहान साहब, एसआई साहब, रामदास भोरसे जी 51 रुपए का आशीर्वाद धपाड़ा, रमेश भाई आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद। देखिए महाराज परीक्षित किस प्रकार दुख मनाते हैं, क्या होता है। हैरान हूं मैं आज की उलझन को देख कर, ये मेरे हाथ कौन सा पाप हो गया कि दिन साथ क्या करो, दिन साथ क्या करो, दिन साथ क्या करो, हो भव पार में तरूं, मरना तो निश्चित है लेकिन 7 दिन में क्या करूं कि मैं तर जाऊं। क्या कहते हैं, हैरान हूं मैं आज की उलझन को देख कर, हैरान हूं मैं आज की सदगुरु तो सदगुरु होते हैं, महापुरुष की शरण में कोई जाता है तो भगवान का मिलना निश्चित है। तभी ऋषि श्रृंगी कहते हैं कि महाराज व्यास जी के पुत्र सुखदेव ऋषि जी की शरण में जाइए, गुरुदेव की शरण में जाइए, वो आपको भगवान लगाएंगे। क्या कहते हैं, ओ धर ध्यान हर एक श्वास पर हरि नाम तुम जपो, पवन भैया धपाड़ा आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद भैया, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कहा महाराज सत्संग की महिमा बड़ी, भगवत कथा सुनो,
बस नाम जप को अपना आधार बना लीजिए। परम आदरणीय श्रीमती मीना काकोड़िया जी, दीदी भाई आपके ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद। जयराम बारसे जी, पोस्ट मास्टर 21 रुपए का आशीर्वाद। आपको प्रणाम करते हुए आशीष की कामना है। कहा है महाराज, विश्वास तुम करो, सच कहो, कहा है महाराज, है गुरुदेव, हैरान हूँ मैं आज की उलझन को देख कि नाम जप कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अटल सत्य लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आज इस पावन मंदिर प्रांगण में यह बात ईश्वर को साक्षी कर कह रहा हूं। सुमरी पवन सुत पावन नामो और अपने बस कर राखई रामो। भगवान श्री राम को भी पवन पुत्र हनुमान ने अपने बस में कर लिया। मीराबाई ने श्याम को पा लिया, तुलसी ने राम को पा लिया। यही बात परीक्षित को सुखदेव ऋषि कहते हैं। तो सुखदेव ऋषि की बात पर अटल करते हुए एक ही बात कहते हैं। देखिए महाराज परीक्षित, आगे का सार मुक्ति की ओर है। कहना है कि गुरु के सुन के वचन, धीरज भैया की फेवरेट धुन है भक्ति रस की, शायद आज गा पाऊं उनके आगे। गुरु के सुन के वचन राजा हो गए मगर, गुरु के सुन के वचन राजा हो गए मगन, गुरु के सुन के वचन राजा हो गए मगन। वो तो खड़ी खड़ी हरि नाम गाने लगे, वो तो खड़ी खड़ी हरि नाम गाने लगे। इसलिए आज ही साध लीजिए, कोई 7 दिन में तर सकता है तो आपके लिए तो पूरी जिंदगी भगवान ने दी है। परमात्मा के नाम का ध्यान कीजिए। वो गुरु के सुन के वचन राजा हो गए मगर, गुरु के सुन के वचन राजा हो गए मगन, गुरु के सुन के वचन राजा हो गए मगन, गुरु के सुन के वचन राजा हो गए मगन। वो तो खड़ी खड़ी हरि नाम गाने लगे। तक 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 राम 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 राम। गुरु के सुन के वचन राजा हो गए मगन, गुरु के सुन के वचन राजा हो गए मगन। वो तो खड़ी खड़ी हरि नाम गाने लगे। गुरु के सुन के वचन हो गए मगन, गुरु के सुन के वचन राजा हो गए मगन। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। सुखदेव ऋषि की शरण में महाराज परीक्षित प्रतिदिन नाम जप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण सुनते हैं। क्या होता है, जैसे ही नाम जब शुरू किया, दुखड़े सारे टले जब गुरु से मिले, दुखड़े सारे टले जब गुरु से मिले, दुखड़े सारे टले जब गुरु से मिले। आत्मा का है अब हरि से मिलने, आत्मा का है अब हरि से मिले, आत्मा का है अब हरि से मिले। अब चाहे मृत्यु हो या जीवन मिले, अब तो मैं परम पिता परमात्मा की शरण में हूँ। 1 मिनट से जी। महाराज पर
परीक्षित क्या करते हैं कि सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमरे वो सुमरे वो सुमरे वो सीताराम। सांसों की माला पे सुमरे वो सीताराम, सांसों की माला पे सुमरे वो सीताराम, सांसों की माला पे सुमरे वो सीताराम। ऐसे ही 7 दिवस में महाराज परीक्षित को मुक्ति मिलती है। तो मेरे हे महानुभाव पधारे, सभी से मेरी विनय है, अनुरोध है। ओ अपने मन की मैं जानू और सबके मन की राम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरो सब, सिमरो सब, सिमरो सब सीता सांसों की माला पे सुमरो सब सीताराम, सांसों की माला पे सुमरो सब सीताराम, सांसों की माला पे सुमरो सब सीताराम। यही कथा का अंतिम सार है कि राम के नाम से संसार में पत्थर भी तर गए हैं तो हम आप क्या चीज हैं। आइए सुबह शाम भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं। ठीक है।